मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ हवा में उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। मैंने इतनी बढ़िया कविता जो है कभी नहीं सुनी। मैंने अपने जीवन में कोई कविता इतनी बढ़िया नहीं सुनी। अब बहुत बढ़िया कि मेरे सामने युवा वर्ग बैठा हुआ है। 80 के दशक में गुरुजी आपके जमाने में गाना आया था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कोई नहीं बता पाया। तब जो युवा वर्ग यहां बैठा है, इसके फेवरेट गीतकार हनी सिंह ने बताया, आज ब्लू है पानी पानी पानी। हाँ, ढंग से बजाओ अगर समझ में आ रही तो। वो ये तो अभी लोग कहेंगे कि हमने केवल लड़कों को कह दिया, स्थितियां बहुत इससे भी गंभीर हैं। विशुद्धानंद जैसे योगी, बड़े बड़े लोग योगी इस बात को बताने के लिए तब करते रहे कि दुनिया किस चीज की बनी है, और लोग नहीं जान पाए कि दुनिया किस चीज की बनी है। जब कोई नहीं जान पाया तो हमारी जो बहनें हैं आजकल, उनकी फेवरेट अभिनेत्री शब्द का इस्तेमाल होशो हवास में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज के पावन मंच पर उसे जो कहना चाहिए वो यहां कहा नहीं जा सकता। जब कोई नहीं बता पाया दुनिया किस चीज की बनी है, तब उनकी फेवरेट अभिनेत्री सनी लियोन ने बताया, बेबी डॉल में सोने दी, ये दुनिया पित्तल दी। बहुत गंभीर है कि राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं संस्कार और रीतों में। अगर अंतिम पंक्ति में इसकी वर्तमान का खाका खिंच जाए तो इस बार जरा आशीर्वाद अपना और मुखर करना कि राधा कृष्ण नहीं मिलते हैं संस्कार और रीतों में। युवा देश का भटक गया है, युवा देश का भटक गया है हनी सिंह के गीतों में। अब जाने क्या आशा रख दूं भारत की तरुणाई पर, जिसने लक्ष्मीबाई लुटा दी एक जलेबी बाई पर। हमने मंदिर नहीं बनाया शेखर से वनवासी का, बोलो कैसा मोल चुकाया भगत सिंह की फांसी का। वंदे मातरम के पैरों में तुष्टिकरण का छाला है, वंदे मातरम के पैरों में तुष्टिकरण का छाला है। राष्ट्रगान की श्रेणी में बस उलाला उलाला है, राष्ट्रगान की श्रेणी में बस उलाला उलाला है। राष्ट्रगान की अगर और अब क्या है, अगर दीपिका राष्ट्रद्रोहियों का यूं साथ निभाएंगी। 2 फिल्में आई हैं और 6 पंक्तियों में खाका खींच रहा हूं कि अगर दीपिका राष्ट्रद्रोहियों का यूं साथ निभाएंगी, अगर दीपिका राष्ट्रद्रोहियों का यूं साथ निभाएंगी, उनकी सारी अच्छी फिल्में यूं ही फ्लॉप हो जाएंगी, उनकी सारी अच्छी फिल्में यूं ही फ्लॉप हो जाएंगी। बॉलीवुड की फिल्में ऐसे खड़ी नहीं हो सकती है, बॉलीवुड की ऐसी फिल्में खड़ी नहीं हो सकती हैं, बॉलीवुड की ऐसी फिल्में खड़ी नहीं हो सकती है। कोई दीपिका भारत मां से बड़ी नहीं हो सकती है, कोई दीपिका भारत मां से बड़ी नहीं हो सकती है। कोई दीपिका भारत। और अगली पंक्ति पर अगर लगे कि आक्रोश आपका उठना चाहिए तो उठाना, कोई दीपिका भारत मां से बड़ी नहीं हो सकती है। ये शाहरुख सलमान ऋतिक असली जीवन में जीरो है, ये शाहरुख सलमान ऋतिक असली जीवन में जीरो है, ये शाहरुख सलमान ऋतिक असली जीवन में जीरो है, ये शाहरुख सलमान ऋतिक असली जीवन में जीरो है। वीर शिवा के सेनापति तानाजी असली हीरो हैं। और अंत में जिस कविता के लिए बहुत दिनों से श्रम कर रहा था और बहुत इच्छुक था, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि अभी तक किसी भी मंच पर लगभग 1 सालों से इंछपुरी से आता हूं, वहां वेदव्रत वाजपेयी जी ये कहा भी करते हैं कि किसी का जन्म नहीं महान होता, हर व्यक्ति की मृत्यु महान होती है। मैं यहां से और ये जो कविता पढ़ने जा रहा हूं ये भी मृत्यु की महानता पर ही कविता है। स्वागत है भाई, स्वागत। एक पौराणिक हमारी महाभारत का पात्र अभिमन्यु, जिसके बारे में सबने लगभग पढ़ा होगा, हमारे टीवी सीरियल्स में 1-2 एपिसोड में उसका समापन हो जाया करता है। महाभारत में भी कुछ पृष्ठों में उसको समेट लिया गया है। लेकिन मैंने प्रयास किया है कि वर्तमान के युवा तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जिसने अपने पिता की अनुपस्थिति में कोशिश कैसे की और कैसे वो वीर गति को प्राप्त हुआ।
आपके बीच में ये 6-7 छंदों का वाचन करना चाहता हूं और पहली बार वाचन कर रहा हूं। कई संकोच भी है, मंचीय प्रस्तुति का अभाव भी हो सकता है, लेकिन आप किस तरीके से सुनेंगे ये मुझे पता है। अब अभिमन्यु खड़ा है, युधिष्ठिर सामने है। युधिष्ठिर उससे पूछ रहे हैं कि बेटा तुम चक्रव्यूह के अंदर जा तो रहे हो, लेकिन तुम लड़ोगे कैसे? तो अब उसने उत्तर क्या दिया? स्वागत है भाई। कि वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके, वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके कुल की कहानी बलिदानी कर दूंगा मैं। कि वाणी में भवानी स्वाभिमानी की शपथ लेके कुल की कहानी बलिदानी कर दूंगा मैं। सींच दूंगा अरियों के रण से मैं रक्त भूमि, फिर धानी धानी राजधानी कर दूंगा। राजधानी कर दूंगा मैं। वाह, कि सींच दूंगा अरियों के रण से मैं रक्त भूमि, फिर धानी धानी राजधानी कर दूंगा मैं। धर्मराज यद्यपि किशोर हूं परंतु नहीं, धर्मराज यद्यपि किशोर हूं परंतु नहीं, व्यर्थ किसी अर्थ में जवानी कर दूंगा मैं। और पानीदार पांडवों के नयन पानी पानी किए, ऐसे पापियों को पानी पानी कर दूंगा मैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चक्रव्यूह के अंदर खड़ा है, उसका जब किसी से नहीं हार रहा है तो द्रोणाचार्य और बाकी लोगों ने मंत्रणा की कि इसका तो पहले रथ तोड़ो, उसके बाद इसे घेर करके मारो। अब रथ टूट चुका है, उसके बाद भी एक धर्म के लिए लड़ता हुआ व्यक्ति किस भाषा में सोचता है, जिस भाषा में गुरुजी सोचते हैं। उनके पास निश्चित रूप से बड़े बड़े सरकारों के जैसा सामर्थ्य या संसाधन उपलब्ध ना हो, लेकिन आप जैसे योग्य शिष्य हैं, जो लोग उनके साथ हैं, इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में अभिमन्यु कह क्या रहा है कि दंड की प्रचंड तलवार से हुआ प्रहार, दंड की प्रचंड तलवार से हुआ प्रहार, खंड खंड हो चुका घमंड कैसे जोड़ोगे, तोड़ दोगे युद्ध शास्त्र शस्त्रहीन के समक्ष, भला मेरी मृत्यु तक शस्त्र कैसे छोड़ोगे। लाल लहू से हुआ है लथपथ अंग अंग, लाल लहू से हुआ है लथपथ अंग अंग, राजपथ लोभी मेरा पथ कैसे मोड़ोगे, राजपथ लोभी मेरा पथ कैसे मोड़ोगे। और घेर कर शेर को खड़े हुए श्रृगालो कहो, रथ तोड़ डाला है शपथ कैसे तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार आपका। इसके बाद भी, इतना शौर्य दिखाने के बाद में जो अफसोस अभी गुरुजी जाहिर कर रहे थे यहां पर, कि जैसा कि उन्होंने तिवारी जी के लिए कहा, ठीक यही अभिमन्यु कह रहा है कि उसको अफसोस क्या है, इतना बढ़िया लड़ने के बाद में 7वें द्वार तक पहुंचने के बाद में उसको लोगों ने मार दिया है, जमीन पर लेटा है और पिताजी से एक शिकायत के रूप में एक अपना अफसोस जाहिर कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि धर्म युद्ध के विशुद्ध तत्व ज्ञान से रचित रक्त स्वेद का अभेद पढ़ वेद ना सका, कि धर्म युद्ध के विशुद्ध तत्व ज्ञान से रचित रक्त स्वेद का अभेद पढ़ वेद ना सका। भाव के अभावग्रस्त कुरुवंशियों को दिए हुए घाव अभी ठीक से कुरेद ना सका, कि भाव के अभावग्रस्त कुरुवंशियों को दिए हुए घाव अभी ठीक से कुरेद ना सका। प्रतिशोध पिताजी के प्रतियोगी का विशेष, जिससे अर्जुन भी सोच रहे हैं मैं इससे कैसे जीतूंगा, अभिमन्यु उस कर्ण के लिए सोच रहा है कि प्रतियोगी प्रतिशोध पिताजी के प्रतियोगी का विशेष, शेष पार्थ पुत्र कर्ण का कवच छेद ना सका। और मृत्यु का नहीं है खेद, मृत्यु का नहीं है खेद, खेद इतना है तात, भेद जान के भी चक्रव्यूह भेद ना सका। क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर। भेद जान के भी चक्रव्यूह भेद ना सका। और लड़ कैसे रहा था, ये छंद सुनना। उसने सोचा कि अगर मुझसे पिताजी अभी आ जाए और पूछे बेटा तुम कैसे लड़ रहे थे, तो मैं क्या बताऊंगा कि प्राण, सबसे आसान क्रिया हमारे लिए सांस लेना होता, हमें पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन शत्रुओं की सांसों की उसने क्या दुर्गति है ये सुनिएगा। कि प्राण कंठ तक खींच लाया जिनके भी उन्हें, मंच अगर वीरस की कविता हो रही हो तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा। कि प्राण कंठ तक खींच लाया जिनके भी उन्हें, श्वास खींचने की क्रिया श्रम लगने लगी। प्राण कंठ तक खींच लाया जिनके भी उन्हें, श्वास खींचने की क्रिया श्रम लगने लगी। व्यूह का प्रथम नहीं मानो यमद्वार खुला, मृत्यु प्रतिक्षण का नियम लगने लगी। धराशाही योद्धा का धैर्य और शौर्य देख, कौरवों को जय भी भरम लगने लगी, कौरवों को जीत भी भरम लगने लगी। और रुधिर की धार 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 देख, अरियों की तलवार की भी धार कम लगने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत रुधिर की धार 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 देख, तलवार की भी धार कम लगने लगी। और मानो चक्रव्यूह में असीम शक्ति शौर्य स्रोत झर 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 झरने से झरने लगा।
कि मानो चक्रव्यूह में असीम शौर शक्ति स्रोत झर 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 झरने से झरने लगा। अभिमन्यु का अभय अवतार देखकर शत्रु मात्र मृत्यु भय से ही मरने लगा। बैरियों के वक्ष को विदार कर वीरवर वन वनराज केसरी विचरने लगा और राम जी के नाम को प्रणाम कर अरियों का राम नाम सत्य को करने लगा। राम जी के नाम को प्रणाम कर अरियों का रण मध्य राम नाम सत्य करने लगा। और एक विलक्षण छंद आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। उसे गुरुजी काली जी देख रही है। एक कल्पना देखिएगा कि काली जी उसे देख रही हैं युद्ध करते हुए और अभिमन्यु से क्या कहना चाहती हैं। काली जी का आप स्वभाव जानते हैं, उन्होंने रक्त बीज का रक्तपान किया था। अब ये देखिए कि काली जी अभिमन्यु से क्या कहना चाहती हैं कि शीश तक शत्रुओं के शीश पहना दे उस, कि शीश तक शत्रुओं के शीश पहना दे उस, सिंह को आशीष दान कैसे कर पाऊंगी। कि शीश तक शत्रुओं के शीश पहना दे उस, सिंह को आशीष दान कैसे कर पाऊंगी। प्रबुद्ध युद्ध देख अवरुद्ध हो गया है कंठ, वीरता का यश गान कैसे कर पाऊंगी। और थोड़ी देर तलवार रोक दे हार पुत्र, अब वो उससे कह रही हैं कि वीरता का यश गान कैसे कर पाऊंगी। थोड़ी देर तलवार रोक दे है आर्य पुत्र, चंडी हूं ये अभिमान कैसे कर पाऊंगी। चंडी हूं ये अभिमान कैसे कर पाऊंगी। और जितना बहा दिया है लाल अभिमन्यु बोलो, जितना बहा दिया है लाल अभिमन्यु बोलो, उतना रुधिर पान कैसे कर पाऊंगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत आभार। और जिस समय वो उत्तरा से मिलने पहुंचा था, उत्तरा से मिलने पहुंचा था, भाई ने दुपट्टे पर बात केंद्रित की, वो भी गया, उसको भी दुपट्टा दिखाया गया, लेकिन उसने जवाब क्या दिया कि कर सकते। अच्छा ये विचित्र आदमी है, ये कह रहा था टिकटॉक पे मत आओ, और इसका वीडियो टिकटॉक पे ही वायरल हो रहा है कि कर सकते हैं श्रम साधना भी हम युवा, कि कर सकते हैं श्रम साधना भी हम युवा, भ्रम आज विश्व का घटाना चाहता हूं मैं। अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार का भी प्रयोग हो गया, देखिएगा कि कर सकते हैं श्रम साधना भी हम युवा, भ्रम आज विश्व का घटाना चाहता हूं मैं। सत्य अश्व शौर्य चक्र परिपूर्ण, कि सत्य अश्व शौर्य चक्र परिपूर्ण एक रथ पर कीर्ति ध्वजा धर्म की लगाना चाहता हूं मैं। और मोहवश उत्तरे जो आ गया हमारे मध्य, अंतर यही है समझाना चाहता हूं मैं कि तुम मुझे रोकने का चाहती बहाना, और तुम मुझे रोकने का चाहती बहाना, और आज अरिरक्त ही बहाना चाहता हूं मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज अरिरक्त ही बहाना चाहता हूं मैं। और एक छंद, उस दिन 13वें दिन के युद्ध में जब कृष्ण जी के पास पांडव शिविर के सारे लोग आशीर्वाद लेने गए, सब लोग अपने बड़ों के आशीर्वाद ले रहे थे, तो जब कृष्ण जी के पास अभिमन्यु ने आशीर्वाद लिया तो कृष्ण जी के मुख से अनायास निकला यशस्वी भव। जिस यश की कामना यहां पर बैठे हुए योद्धा कर रहे हैं, कृष्ण ने कहा यशस्वी भव। इस बार द्रौपदी ने कहा कि भैया ये कैसा आशीर्वाद दे दिया आपने अभिमन्यु को, सबको तो आपने विजयी भव का आशीर्वाद दिया है। तो कृष्ण मुस्काए और उन्होंने कहा कि बहन मैंने तो जो आशीर्वाद दिया वो दे दिया, लेकिन ये याद रखना कि जब युद्ध होता है तब केवल दो ही गतियां होती हैं, या तो हार या तो जीत। लेकिन लाखों और करोड़ों में कोई एक भाग्यशाली होता है, कमलेश तिवारी के जैसा, जिसके हाथ में धर्म के लिए बलिदान होने का यश आता है। अब उस यश का मैंने प्रयोग कैसे किया है, ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि शौर्य की शलाका और ओज की पताका पर, शौर्य की शलाका और ओज की पताका पर नाम अपना अमर करके चला गया। शौर्य की पताका और ओज की पताका पर नाम अपना अमर करके चला गया। उतरा जो तीर चीर के भुजा तो वीर वह उत्तरा के उर में उतर के चला गया। उतरा जो तीर चीर के भुजा तो वीर वह उत्तरा के उर में उतर के चला गया। जय पराजय के तो भय का विषय त्याग, अनेक मार एक बार मर के चला गया, अनेक मार एक बार मर के चला गया। और अभिमन्यु उत्तरा के भाल बीच लाल लाल यश कीर्ति का सिंदूर भर के चला गया। और अंतिम छंद आपसे समापन की, आपसे विदाई के आशीर्वाद मांगता हूं। अंतिम छंद इस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहता हूं कि अब हमें क्या करना है कि धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा हो उसे, कि धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा हो तो उसे
तो अधर्म के सभी प्रमाण त्याग देते हैं। वाह। अगली पंक्ति गुरु जी के चरणों में रख रहा हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई आदमी ऐसा बनता है। सुनना कि धर्म के समक्ष जो प्रत्यक्ष हो रहा हो उसे तो अधर्म के सभी प्रमाण त्याग देते हैं, और मान मात्र भूमि का महान मोक्ष से अधिक। गुरुजी चाहते तो जंगलों में जाकर के तपस्या भी कर सकते थे मोक्ष के लिए, कि मान मात्र भूमि का महान मोक्ष से अधिक राष्ट्र हेतु संत निर्वाण त्याग देते हैं। राष्ट्र हेतु संत निर्वाण त्याग देते हैं, और कायर करों में रहने से डरता है कर्म, कायर करों में रहने से डरता है कर्म, शत्रु देख शीघ्र धनुबाण त्याग देते हैं। और अंतिम एक योद्धा का चरित्र क्या होता है, अंतिम पंक्ति में मुझे विदा करना, कि कायर करों में रहने से डरता है कर्म, शत्रु देख शीघ्र धनुबाण त्याग देते हैं, और भीरु प्राण रक्षा हेतु प्रण त्याग देते, और भीरु प्राण रक्षा हेतु प्रण त्याग देते, और वीर प्रण रक्षा हेतु प्राण त्याग देते हैं। बहुत बहुत आभार।